व्यूअर्स, जहाँ तक डीएचए मुल्तान ने इंटरनेशनली खुद को प्रेजेंट किया है, जहाँ तक खुद को इंटरनेशनली प्रेजेंट करने की बात है, डीएचए मुल्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फेब के महीने के अंदर 10 दिन के टूर के अंदर डीएचए मुल्तान ने दुनिया के 5 बड़े अहम शहरों को टारगेट किया है, जिसमें मेजोरिटी गल्फ कंट्रीज की थी और एक हमारा यूनाइटेड किंगडम का सिटी था लंदन। तो डीएचए मुल्तान ने टोटल 5 शहरों के अंदर अपने एक्सपो किए हैं, जिसमें उन्होंने इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स ऑफर करवाए हैं हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स को, क्योंकि वो सबसे बड़ा एसेट है और उसमें स्पेशली जो हमारी मेहनत कश और जो हार्ड वर्किंग क्लास है उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो डीएचए में अपना प्लॉट ऑन कर सके। अब इन शहरों के अंदर दमाम, जद्दा, लंदन, रियाद और दोहा था। तो इन शहरों के अंदर डीएचए मुल्तान ने एक्सपो के बहुत सक्सेसफुल रहे, बहुत अच्छा हमारे पास इसमें रिस्पांस आया। स्टिल मेरे पास कुछ ना कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर कोई भी ओवरसीज जो मेरी वीडियो देख रहे हो डीएचए मुल्तान में इंस्टॉलमेंट पर किसी भी जगह पर, चाहे वो पोजीशन हो या नॉन पोजीशन हो, प्लॉट लेना चाहता है, तो हमारे पास सिलेक्टिव इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब मैं एक बड़ी क्रिटिकल बात को हाईलाइट करना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं डीएचए मुल्तान की प्राइसेस के जंप को, मार्केट के। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि प्राइसेस के बढ़ने से नुकसान किसका होता है? सेलर का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से मेजोरिटी सेलर्स ने महंगा बाय किया हुआ है और वो अच्छे रेट पर आप सेल कर सकते हैं। डीलर्स का बिल्कुल नहीं, कि अब उनको डेफिनेटली अगर मैं डिफरेंट प्रपोर्शन में देखूँ तो उनको ज्यादा बेनिफिट है। बायर्स का, अब यहाँ पर ज्यादा शोर कौन से बायर मचा रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने ये देखा है कि जिन बायर्स ने, जो बायर अभी ये शोर मचा रहे हैं कि जी प्राइसेस बहुत एक्स्ट्रा आप लोगों ने पंप कर दी हैं, डीलर्स की कम्युनिटी है उनको डिफरेंट वर्ड से बुलाया जा रहा है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि आप लोग पिछले 6 महीने में कहाँ थे? आपने लास्ट 6 मंथ में क्यों नहीं बाय किया? और मुझे आइडिया है कि इस तरह के लोगों को अगर अभी भी दोबारा प्राइसेस जो नीचे आने के ख्वाहिशमंद अगर आती हैं तो वो फिर भी बाय नहीं करेंगे। तो आप ऐसी नॉइस को बिल्कुल इग्नोर करें। जिन लोगों ने बाय करना है उन्हें पता है रियल एस्टेट में बाय करने का क्या टाइम होता है और एक प्रोफेशनल रियल्टर आपको किस तरह गाइड कर सकता है। और रियल एस्टेट में हमारे पास अभी भी डीएचए मुल्तान में बहुत ग्रोथ का चांसेस है। अभी भी आज के रेट में भी आपको कंपेयर करें तो आप डिफरेंट प्राइसेस को देखें। अगर मैं पर मरला के हिसाब से आपको नॉर्मली बताऊं तो 4 से 5 लाख रुपए में आपको पोजीशन का प्लॉट मिल जाता है। मुझे बताएं किसी ऐसी अच्छी सोसाइटी के अंदर आपको इतने इस प्राइसेस के ऊपर आपको कोई प्लॉट मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना मुल्तान के अंदर ना किसी अच्छे शहर के अंदर। तो जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मुनासिब रेट पर मिल रहा है, प्राइसेस अप हो या डाउन हो, ये क्योंकि एक मार्केट है, यहाँ पर अभी इन्वेस्टर है, ये एंड यूजर का हब अभी नहीं बना। आहिस्ता आहिस्ता एंड यूजर आएगा, चीजें स्टेबल होंगी, लेकिन जिस वक्त एंड यूजर आएगा उस वक्त इसकी प्राइसेस बहुत जंप कर चुकी होंगी, बहुत से लोगों की पहुंच से ये दूर जा चुका होगा। तो स्टिल इट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड बाय इन अपॉर्चुनिटी इन डीएचए मुल्तान। प्रीमियम होम्स की, जो कि डीएचए मुल्तान का इटसेल्फ विलास का प्रोजेक्ट है, तो उसकी बैलेटिंग हुई थी। अब उस बैलेटिंग के अंदर जो है लोगों को विलास के नंबर अलॉट किए गए थे। सबसे खूबसूरत विलास की कम्युनिटी का जो मास्टर प्लान है वो हमें प्रीमियम होम्स का मिला है। उसकी वजह यह है कि इस कम्युनिटी के अंदर 7 पार्क्स हैं। 7 पार्क्स एक सिंगल कम्युनिटी के अंदर हैं। तो ओवरऑल जो है इसकी कम्युनिटी की जो है हुई। उसके बाद हमारे सामने सीरीन विलास हैं प्रीमियम होम्स के बिल्कुल अपोजिट और सीरीन टावर की बैक साइड के ऊपर। तो इन विलास की भी जो है प्राइस डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर बढ़ती रही है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों बेसिकली डीएचए का जो सेगमेंट है, डीएचए की जो ओनरशिप है वो काफी हद तक सीरीन के अंदर भी है। तकरीबन 50 विलास डीएचए ऑन करता है सीरीन विलास के अंदर, और बाकी प्रीमियम होम डेफिनेटली वो डीएचए का अपना प्रोजेक्ट है। तो ओवरऑल अगर हम देखूं तो डीएचए जिस प्रोजेक्ट के अंदर पर्सनली खुद इन्वॉल्व है, जिसका डीएचए के अंदर स्टेक है, तो उसकी क्वालिटी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो डेवलपर को डीएचए कंप्रोमाइज करना देगा या डीएचए खुद अपनी प्रोजेक्ट में कंप्रोमाइज करेगा। तो ओवरऑल ये भी एक ओवरसीज के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप यहाँ पर घर ओन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि छोटी कैटेगरी के घर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ऐसी लोकेशन के ऊपर। अगर आप ओवरऑल 5 मतलब की कैटेगरी को देखें, सेक्टर पीटीवी को देखें, तो वो बोसन रोड से काफी डिस्टेंस पर है। यानी कि बोसन रोड से 7 से 8 किलोमीटर आपकी वन साइड का डिस्टेंस बनता है। तो इस वजह से जो है ये लोकेशन की वजह से भी ये बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है डीएचए। तीसरा, फेब के महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है कि हमारे जो एमपीएस रोड के ऊपर बहाउद्दीन जकरिया गेट है उसकी डिलीवरी होगी। तो जब ये गेट डिलीवर होगा उसके बाद मेन बुलेवर्ड की जो एक साइड है वो तकरीबन हमारी जून से जुलाई के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगी। इस गेट्स के ऑपरेशनल होने से हमारे डीएचए मुल्तान के सेक्टर आई, एन और ओ, ये 3 सेक्टर जो इस बुलेवर्ड की साइड्स पर हैं, जिनमें से तकरीबन आई और एन पोजीशन है जबकि ओ नॉन पोजीशन है, इन तीनों के अंदर हमें बड़ा अच्छा जंप नजर आएगा। क्योंकि डीएचए मुल्तान ने अपनी इस रोड के ऑपरेशनल करने से उस ट्रैफिक को जो कि बोसर रोड पर बहुत आ रहा थी उसको डाइवर्सिफाई किया और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो डेफिनेटली हमारे पास ये इजी अप्रोच भी है, फास्टर अप्रोच भी है। तो व्यूअर्स, मुल्तान शहर को कनेक्ट होने के साथ साथ डिफरेंट कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज भी डीएचए ने दी हैं। तो ओवरऑल मैं देखूं तो फिलहाल इस साइड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इसके अलावा रेजिडेंस के लिए फिलहाल डीएचए जो स्टेप्स ले रहा है, जैसे हम सेक्टर एम के अंदर, क्यू के अंदर लिया है, आर के अंदर लिया है, बाकी सेक्टर्स के अंदर लिया है, तो ओवरऑल लिवेबिलिटी पे बड़ा अच्छा फोकस है। अगर आप अपने प्लॉट को सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो वो सारी सर्विसेज आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हमारे प्रोजेक्ट्स हमारे डिलीवर्ड हैं ऑलरेडी। तो व्यूअर्स, अगर इस तरह की आपकी क्यूरीज हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगली वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।